जो अवैध रूप से अतिक्रमण करके और जो गौ हत्या की है, उसके विरोध में सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर और एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासन की नाकामी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रशासन, ये सिर्फ एक व्यक्ति ने गायों की हत्या नहीं किया है, ये प्रशासन ने मिलकर के इन गायों की हत्या की। मैंने इसका पूरा, जब गायों की हत्या हुआ सोशल मीडिया पर मैंने जैसे देखा, तो मैंने इसको पहले से पूरा विस्तार से देखा कि वो ज़मीन थी, किसी ने बताया कि ये सरकारी ज़मीन थी, किसी ने कहा वन विभाग की ज़मीन थी। हमने ऑनलाइन खसरा नंबर 3637 को देखा तो ये खनिज विभाग के लिए आरक्षित भूमि है। खनिज विभाग को आरक्षित करना मतलब अरबों रुपए की जो ज़मीन थी, हाईवे टच ज़मीन है, उसके ऊपर एक अतिक्रमण करना, वहाँ खेती करना, अवैध रूप से उसके खंभे लगाकर करंट लगाना और वहाँ पे पानी की चोरी करना। बाड़मेर शहर के अंदर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। आसपास के गांव में पशुओं के लिए और लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन यहाँ अगर खेती हो रही है तो पीएचडी वाले अधिकारी क्या कर रहे थे? उनकी जिम्मेदारी तय नहीं थी क्या? जब घरेलू कनेक्शन नहीं होते हैं, लोगों को डीपी नहीं मिल रही है और वहाँ बिजली की चोरी हो रही है, विद्युत विभाग वाले क्या कर रहे थे? जब पुलिस के पास ये शिकायत हुआ तो ये तो किसी को एफआईआर देने की जरूरत नहीं थी। जब गायों की हत्या किया है, एक साइड में सरकारी बात करती है, लोग बात करते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया, और दूसरी साइड गाय की हत्या होती है तो पुलिस वाले क्या जग मरवा रहे थे? उनको लाके एफआईआर दर्ज करना था। अगर कोई शराब का एक पवा लेके जाता है, वो पेट का गुजरान करता है, तो पुलिस वाले खुद जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों के क्या देखते नहीं थे क्या? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं थी क्या? वो भी प्रशासन को देखना था और प्रशासन को एफआईआर दर्ज करना था। कोई एफआईआर दे, कोई कोर्ट कचहरियों के झमेले में ना पड़ना चाहते तो प्रशासन को देखना था। क्या एसडीएम साहब वहाँ जाते हैं और उनको देखते हैं तो एसडीएम साहब की क्या जिम्मेदारी तय नहीं थी? एसडीएम साहब एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकते थे कि ये सरकारी जमीन को कब्जे में लिया है? ये राजस्व विभाग वाले क्या करते हैं? इनकी जिम्मेदारियाँ क्या है? वो खुद देखते हैं कि भाई ये जितनी सरकारी जमीन है उनको सुरक्षित करना, उनके ऊपर अतिक्रमण होता है, उनको हटाने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। तो प्रशासन ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? जब विद्युत विभाग का एक आदेश मैंने देखा, उसने एसडीएम साहब को उनको एक रिपोर्ट दिया, आईएन साहब ने, उन्होंने कहा कि 38,000 रुपये तक का हमारा सामान चोरी हुआ था। वो चोरी किसने किया और चोरी करने में किसका साथ है? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? विभाग का अगर 1 रुपये का सामान चोरी होता है तो विभाग की बिना सहमति तो वो चोरी नहीं हुआ है ना। उसमें जो दोषी अधिकारी थे उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? तो सिर्फ चोरी करने में जो अवैध खेती करने वाला था, जिसने करंट लगाया था, वो तो दोषी है, लेकिन हमारे हिसाब से दोषी वो पुलिस भी है, एसडीएम साहब भी दोषी है, तहसीलदार साहब भी दोषी है, पटवारी भी दोषी है, आरआई भी दोषी है और विद्युत विभाग के अधिकारी भी दोषी है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए और एफआईआर दर्ज करें और तुरंत उनको गिरफ्तार करें। ये कोई छोटा बड़ा मामला नहीं है। यहाँ बाड़मेर जिले में ये अतिक्रमण करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि इन अधिकारियों को समय पहले अतिक्रमण करवाया जाता है, फिर ये फर्जी तरीके से 91 दर्ज करते हैं, फिर फर्जी तरीके से इनसे 5 रुपये 10 रुपये की वसूलियाँ करते हैं जुर्माने के लिए, और लास्ट में इनकी बकौती समझ के उनको जमीनें आवंटन कर देते हैं। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये हमारे पास जितनी भी जमीनें थी वो जिले में गया होगा, एक्ट के नियमों का कोई उल्लंघन हुआ होगा तो उनके पास में गया होगा। जब वो जागीरदार पुराने समय के थे, जब उन्होंने अपना अधिकार नहीं जताए तो फिर ये घेरा नब्बू घेरा आकर के उसके ऊपर कैसे अतिक्रमण कर देता? सरकार को भी देखना होगा, ये हमारे जितने जनप्रतिनिधि उनको भी समझना होगा। जब सभी को मिलकर इसकी आवाज उठानी चाहिए। ये देखते होंगे ये 100, 150, 200 लोग बैठे हैं, ये क्या कर लेंगे? हमारे जैसे अगर जागरूक एक व्यक्ति 100 के बराबर होता है तो ये मान के चले ये 150 लोग या 200 लोग नहीं होगा, ये 15 से 20 हजार की जनसंख्या। अगर हमने खड़ा होकर के हमारे हिसाब से अपना आंदोलन चालू कर दिया तो शायद तक ये प्रशासन वालों को रस्सी लाकर के सुसाइड करने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये तो सिर्फ अभी हमने शुरुआत किया है। आज मैंने सुबह से जब मैं उठा 4 बजे से मैंने
जितने डीपियाँ जब्त किए, मीटर जब्त किए, वो गए कहाँ? ऐसे सब लिखने दे देते। वो कौन से गोडाउन में रखा है तुमने? वो कौन से रजिस्टर तुमने संधारित किए? कितने तुमने कबाड़ी वालों को बेचे हैं? कितने डीपियाँ गई है? कितनी तुम्हारे पास डीपियाँ आई है? कितने लोगों ने आपके पास कनेक्शन के लिए आवेदन किया और पैसे लेके तुम बैठे हो? 2 साल से 4 साल से कनेक्शन नहीं दे रहे हो। ये तुम्हारे बाप का राज नहीं था। जब ये विद्युत विभाग बिजली एक्ट बना है, उसमें लिखा होगा 30 दिन के अंदर कृषि कनेक्शन या घरेलू कनेक्शन देना मैंडेटरी था। तो फिर तुमने पैसे लिए, तुम्हारे पास सुविधा नहीं थी, तो तुमने ये सिर्फ पैसे लेकर के रसीद काट के बैठे हो। तुमने साथ में नहीं कमाया था। किसानों ने रात दिन की मेहनत किया था, उसके बाद भी पैसे कमा करके तुम्हारे विभाग को दिया था। और आपका विभाग चुपचाप ऐसे चोरों को जाके तुम अवैध बीबियाँ देते हो, वो हत्या करवाते हो, जानवरों को मरवाते हो। कम से कम तुम्हारे ऐसे तो ये तो कब है? अभी हमने तो ऐसे कहीं देखे कि लोगों की हत्या करके बच्चे मार दिए, लेकिन कोई सामने आया नहीं था, सुनने वाला कोई नहीं था, उनके पास राजनीतिक पेपर नहीं था, बोलने वाले नहीं। गरीब लोग थे, तब आवाज़ नहीं उठा। इसमें आज भी हम कहते हैं कि ये पुलिस वाले जो कहते हैं कि FIR दर्ज नहीं करती, 151 में गिरफ्तार करके छोड़ देती है। आपके पास तो ये सीधा शांति भंग में गिरफ्तार करके जमानत करवा के छोड़ने का रास्ता है। हमारे पास उन लोक सेवकों के लिए वो इलाज है कि अगर हम तुम्हारे पद का दुरुपयोग और सही तरीके से जनता के नौकर होते हुए सही नौकरी नहीं किया है, तो ये BNSC की धारा जो 199 और 200 है, ये 99 का आंकड़ा तो हमारे लिए फिक्स बैठता है कि आपको भी नहीं छोड़ेंगे और प्रमोशन शायद या इंक्रीमेंट लेना भूल जाओगे। अपनी जिम्मेदारी है, उसको तय करें। पहले तो भगवान सिंह अकेला लड़ता था, तब तो घरों से मैं कहता था मैं ब्लैकमेलर हूँ, लेकिन अभी मैंने भी धीरे धीरे ब्लैकमेल करते करते लोगों से जुड़ाव कर दिया है। अब तो हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए। ये ब्लैकमेल की हमारी जो परिभाषा है ना, ये ऐसे हम सेट करेंगे कि तुम्हारे पास निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज भी हम कहते हैं कि जो या धरना स्थल पे बैठे, प्रशासन खुद या धरने पे अधिकारी आए या जो धरने के ऊपर मांग है हमारी, उन मांगों को सुने, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। नहीं है तो हमारे पास अनिश्चितकालीन धरना देना भी आता है, और उनको कैसे रास्ता रोकना है और तुम्हारे को कैसे नौकरी करना वो हम सिखाएंगे। ये जनता जब अपने नौकर को सिखाती है, देश के जो नागरिक है ये मालिक है। और जो अधिकारी ऐसी लगा कि ये कुर्सियों में बैठे हैं, उनको बता देंगे कि आप ऐसी लगाने की भी हकदार नहीं है, और ऐसी में जितने बिजली के बिल आया वो भी हमें वसूली करवाना आता है, क्योंकि तुम ऐसे में बैठने लायक नहीं हो। यह सरकार के आदेश है, फिर भी तुमने अवैध रूप से ऐसी लगा कर बैठे हो ना, ये भी अवैध कनेक्शन की परिभाषा में आता है। आपको हमें छेड़ना नहीं है। आज जितनी ये चिंगारी अभी जो बिक्री है, इसको समेटने में आपको फायदा है, बुझाने में फायदा है। अगर ये विकराल अगर आपका रूप ले लिया, तो शायद तक इस प्रशासन को हमने नाप चुके हैं। इस प्रशासन में दम नहीं, क्योंकि हमें तो रोज का इन प्रशासनिक अधिकारियों में लड़ना और इनसे भिड़ना, रोज की एक पेन घिस के बिगाड़ना, ये हमारी तो पुरानी आदत है। और शायद हो सकता है कि अभी रोज का मुझे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क घिसना पड़ेगा, खराब करना पड़ेगा लिखने के लिए, लेकिन अभी भी सुधर जाओ। क्योंकि अगर हम धरने पे बैठ गए तो शायद तक मैं 5-10 और लोगों को जागरूक कर दूंगा। नहीं है तो अच्छा है कि हमारा कभी इनसे मेल मुलाकात नहीं होगी। 1 घंटे 2 घंटे में सीख नहीं पाएंगे, और अभी भी आपके पास वक्त है कि इसका समाधान करोगे तो ठीक है। जब पुलिस प्रशासन मुझे जेल भेजता था, तब भी मैं 5-7 लोगों को तैयार करता था, जेल में आराम से सिखाता था। अभी भी शायद ये हो सकता है कि प्रशासन की मंशा है कि ये आ गया, ये लोगों को भड़का रहा है, तो शायद तक FIR दर्ज करेगी, मैं और ट्रेनिंग कैंप में चला जाऊँ और 5-7 लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक ही होगा कि अभी शुरुआत है, इनको जैसे भी है उनकी मांग माने, जो दोषी थे उनको गिरफ्तार करें और उनके पास में कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और जितना खनन विभाग वाले हैं, SDM साहब है, विद्युत विभाग वाले अलग से FIR दर्ज करवाए। अगर वो अलग से FIR दर्ज नहीं करवाते हैं तो दोषी अधिकारी खुद है, उसकी हम आगे से रणनीति तैयार करके उन अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज